बारात की तैयारियां। इतना घोड़े हाथी रंग रंग के बाजे नकारे सब बजने लगे। छह छबीले सब आभूषण से सजे हुए, अपना धनुष बाण तरकस लिए हुए, जो जैसा जैसा था वैसा वैसा घोड़े पर सवार हुए। सब लोग गांव के बाहर निकल गए। इधर सुमंत जी को बुला करके महाराज दशरथ जी ने कहा कि 2 रथ ऐसा सुंदर तैयार करो, एक गुरु के लिए एक मेरे लिए। सुमंत जी गए, इतना सुंदर रथ तैयार करके ले आए कि सूर्य भगवान का रथ उनका वो रथ के आगे फेल था। एक रथ पर राजा दशरथ जी बैठते हैं और दूसरे रथ पर वशिष्ठ मुनि जी बैठते हैं, और सब ऊंट खच्चर घोड़े हाथी जितना थे सारा पर सामान सब लाद लाद कर, कुछ बहंगी वाले थे, लाद लाद कर ले जाने लगे सामान। खच्चरों पर सामान लदाया गया, सब चले। मतलब उनके राजा के दरवाजे पर इतनी भीड़ हुई कि पत्थर भी मिट्टी में मिल जाते थे कुचल करके। सुंदर सुंदर स्त्रियां 16 श्रृंगार किए हुए अपने अटालियों पर चढ़ चढ़ करके मंगल गीत गा रहे हैं और सब दृश्य देख रहे हैं। डंका का चोट जब लगता है तो ब्रह्मांड में गूंज जाता है। राजा दशरथ जी आज उनका सब मनोकामना पूर्ण हो रहा है। बारात लेकर के जा रहे हैं जनकपुर में। ये भी बहुत जरूरी, समय समय पर हर चीज़ के मनुष्य के जब जन्म होता है तो समय समय पर अपने आप सब कुछ की आवश्यकता हो जाती है। जब लड़का जवान हो जाता है तो शादी की ज़रूरत हो जाती है। माता पिता सभी सोचने लगते हैं कि मेरे पुत्र की शादी हो जाए। लड़की जब बड़ी हो जाती है तो उसके लिए पिता चिंतित हो जाते हैं कि हम लड़की को शादी करने योग्य हो गई, शादी कर दें। वही हालत राजा दशरथ जी का था। जिस समय का जिस चीज़ का इंतजार था वो समय आज आ गया। रानियों का वही इंतजार था कि मेरे घर में बहू आए। जिस चीज़ का इंतजार था वो समय आ गया। तो समय पर मनुष्य के काम है इंतजार करना, भगवान का काम है जब समय आएगा तभी कुछ उपलब्ध करेंगे, देंगे आपको। ये नहीं कि आप इंतजार कर रहे हैं, आप मांग रहे हैं तो नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। भगवान के रजिस्टर में वो चीज़ दस्तखत हो जाती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आज ही अभी आपको चाहे तो उसका समय नहीं आया है तो वो नहीं देंगे, लेकिन उसका समय आने पर। स्वयं अपने साथ वही कार्य कर रहे हैं, समय आने ही पर सब कार्य हो रहा है। अब समय आ गया शादी करने का, तो राजा दशरथ जी आज दिन सज करके समधी बन करके जा रहे हैं। नहीं तो बताइए कोई क्या जानता था। राजा दशरथ जी जानते थे कि विदेह राजा जनक जी घर मेरे राम धनुष तोड़ेंगे, सीता जी के साथ शादी होगी, कभी नहीं सोचे होंगे। लेकिन विधाता के लेखनी की कौन जानता है। वो तो दोनों गए थे मुनि जी के यज्ञ कराने के लिए, यज्ञ की रक्षा कराने के लिए। लेकिन ये बात विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि जी के पता था। राजा दशरथ जी जब मुनि जी से बोले कि आप बिना विचारे मांग रहे हैं
मुनि आप बात कही, लेकिन बिना विचारे आप बात कही हैं। तो वशिष्ठ मुनि एकांता में बुला करके राजा दशरथ जी को समझाते हुए कहते हैं कि हे राजा दशरथ जी, आप राजकुमार को बाहर नहीं जाने देंगे। अब शादी योग्य हो गए हैं तो शादी कैसी होगी? कोई इन्हें देखेगा नहीं, इन्हें वीर पुरुष के रूप में, सुंदरता के रूप में देखेगा नहीं। आप महल में ही रखे रहेंगे तो इनकी शादी कैसी होगी? जाने दीजिए। विश्वामित्र जी ये कि यज्ञ रक्षा कराने की बहाना है, वो आपके भले के लिए ले जा रहे हैं। वो जब कराएंगे तब आपके भले कराएंगे। यह बात जब समझाए वशिष्ठ मुनि जी तो राजा दशरथ जी को समझ में आया। तब राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी को साथ जाने के लिए आज्ञा दी। वही हुआ, ले गए, यज्ञ की रक्षा कराया, चले गए जनकपुर में लेकर के। तो वो धनुष भी तोड़ने के अधीन कैसा था कि रावण आया शंकर जी के यहाँ, बोला कि धनुष मैं ले जाऊंगा। शंकर जी बोले कि बहुत मनमाना हो गया है, जो चाहता है मांगने लगता है, जो चाहता है लेकर चलने को तैयार हो जाता है। ये मेरी धनुष है, ये भी ले जाने के लिए तैयार है। जब होता है तो अपने बाहुबल का बखान करने के लिए ही मेरा कैलाश पर्वत ही उठाने लगता है। खुद ही शंकर जी परेशान थे, बोले कि मैं धनुष ले जाऊंगा। अब शंकर जी को समझ में नहीं आता था कि अब मैं इससे क्या कहूँ। फिर सोच समझ कर एक युक्ति निकाली। बोले कि अच्छा ठीक है, ले जाओ धनुष, लेकिन जहाँ कहीं पर रख दोगे वहीं पर रह जाएगी धनुष, उठाने पर उठेगी नहीं। यहीं से तुम लंका ले जाओ। कहा ठीक है। अब ले जाने लगा। शंकर जी कह तो दिए, वो ले जाने लगा। परेशान हो गए, दे करके भी परेशान हो गए। तो क्या करते हैं, विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कुछ कीजिए, ये धनुष ले जा रहा है, धनुष में बहुत रहस्य छुपा हुआ है, ये धनुष के ले करके बहुत कार्य करना है, और रावण ले जा रहा है लंका में। विष्णु भगवान एक ब्राह्मण के रूप में रास्ते में मार्ग में उपस्थित हो जाते हैं और रावण को माया का इतना माया दे देते हैं कि उसे बहुत जोर का पेशाब लग जाता है। इतना जोर का पेशाब उसे लग जाता है कि परेशान हो जाता है कि मैं रखूँगा तो धनुष उठेगी नहीं, अब किसका दूँ किसको दूँ। तो वहीं पर ब्राह्मण के वेश में विष्णु भगवान उपस्थित थे। तब बोले कि ये ब्राह्मण देवता मेरा धनुष ले लो, तब तक से मैं थोड़ा लघु शंका कर लूँ। बोले कि नहीं नहीं, मैं धनुष लेने वाला नहीं हूँ, तुम लघु शंका करो या ना करो, ले करके कर लो, और तो नहीं अशुद्ध हो जाएगी। आप थोड़ा सा ले लीजिए, बस 5 मिनट की बात है, लघु शंका करके मैं ले लूँगा। ले लेते हो तो वही चाहते थे। इतना माया का पेशाब उन्होंने दे दी, इतना माया का पेशाब दे दी कि पेशाब बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रावण खुद घबरा गया। वही खारा समुद्र है, पूरा समुद्र बह गया। अरे ये क्या हो गया, आज क्या हो गया, मुझे इतना पेशाब हो रहा है, तो नदी नाल समुद्र हो गया है। ये बहुत गूढ़ बात है, बहुत रहस्य की बात है कि समुद्र खारा कैसे है, नमक जैसा। आप समुद्र में के प्यासे मर जाएंगे, लेकिन पानी एक घूंट नहीं पी सकते हैं, जो कि समुद्र भरा पड़ा है, एकदम नमक जैसा है, आप पी ही नहीं पाएंगे, एकदम खारा है। रावण का पेशाब है, इसलिए न तो कोई देवता देवी पर चढ़ाया जाता है और न कोई पीता है, केवल स्नान करता है। क्यों कि उसमें स्नान करने का कारण क्या है कि उसमें सारे एक एक से देव नदियाँ मिली होती हैं, आकर समुद्र में मिलती है, इसलिए समुद्र पवित्र हो गया है।
उसमें सब तीर्थों का जल है। तो जहाँ पर एक बूंद सामान्य पानी में गंगा जी के जल डाल दो तो गंगा जल बन जाता है, तो कितने पवित्र देव नदियाँ उसमें मिली हुई हैं, तो पवित्र क्यों न होगा। तो वो धनुष वहाँ पर रखा गया तो ब्राह्मण देव घबरा गए कि तुम्हारा पेशाब रुकेगा नहीं, यहाँ पर लगता है कि बाढ़ ला दोगे, मैं डूबने वाला हूँ, अब यहाँ पर रख के मैं जा रहा हूँ। और ठीक नेपाल में ही उसी जगह पर नेपाल में धनुष रख करके विष्णु भगवान चल दिए जो कि राजा दशरथ जी के महल से बस द्वारा जाना होता है। धनुष स्थल बहुत दूर है, बहुत दूर है। और जहाँ पर सीता जी निकली है वो भी बस द्वारा जाना होता है, बहुत दूर है। ये नहीं है कि आप गए जनकपुर में तो एक ही जगह से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, नहीं, हम जाकर सब देखे हैं। अगर आप सब देखे होंगे तब तक कोई बात नहीं, नहीं देखे होंगे तो कभी नेपाल में आप जाइएगा तो सब देख करके आइएगा, ये सब देखने योग्य है। जनकपुर में जा कर के राजा रामचंद्र जी जनकपुर नगरी की इतना बखान कर रहे हैं, बड़ाई दे रहे हैं, वास्तव में मुझे हर जगह से जनकपुर अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। बाजार नगर, वहाँ की स्त्रियाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। शेष भाग अगले वीडियो में। आप सब वीडियो देखकर लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि मेरा मनोबल जो है बढ़ता रहे।